क्या ही बोले, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब भी सोचता हूँ जिंदगी में चैन मिलेगा तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया? वैसे सब बढ़िया तो चल ही नहीं रहा है, और बदकिस्मती से मैं दिल्ली से हूँ। लॉकडाउन के बाद से कितने आंदोलन देख लिए मैंने, मुद्दा कोई और होता है और धर्म पे बात आ जाती है। हाल फिलहाल में मेरे को कोई भी चीज सही होती हुई दिख ही नहीं रही है। सबसे पहले आता है कॉकरोच जनता पार्टी पे। अभिजीत दीप के नाम का ऑनर है इसका। ये बंदा वॉइस ऑफ यूथ बन के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल मुद्दा सही है। नीट का पेपर लीक होने के बाद रीनीट का पोर्टल भी हैक हो गया। ऑनलाइन सिक्योरिटी तो है ही नहीं अपनी। स्टूडेंट्स को सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है। और वैसे हम लोग बहुत प्राउड करते हैं कि यंग लोग हमारी कंट्री में ज्यादा है, पर हमारे सिस्टम ने यंग लोगों की आइडियोलॉजी, थॉट्स और पावर को इतना ज्यादा सप्रेस कर दिया ना कि कहने की हद नहीं है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पर अब मुझसे भरोसा होता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फिर से आम आदमी पार्टी वालों की तरह चूतियां बनाएंगे। जैसे पहले उन लोगों ने मिडिल क्लास को टारगेट किया था, ये अब जेनजी को टारगेट कर रहे हैं। और अभिजीत दीप के तो आम आदमी पार्टी से लिंक भी दिख रहे हैं, तो इनका बैकग्राउंड देख के थोड़ा शक हो ही जाता है। और एक ने तो पहले ही भरोसा तोड़ दिया लोगों का। और आम आदमी पार्टी वाले भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कौन बंदा है। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है। हाँ, ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ दी। सही में भाई, किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं है पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेगी, या फिर ये सिर्फ ऑनलाइन पेज बन के रह जाएगी जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने फॉलोअर्स सेलिब्रेट करे थे, ये दिखा के कि रूलिंग पार्टी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इनके। पर सच्चाई तो ये इलेक्शन इंस्टाग्राम पे नहीं होते है ना। चलो मान लो अगर ये पार्टी आ भी गई और जीत भी गई तो ये क्या ही करेंगे। यहाँ पे मैं सीजेपी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेजीनेस को तो अभी से ही प्रमोट कर रहे हैं। अगर रूल करने पे आ भी गए तो जॉब क्या ही क्रिएट करेंगे। पर सीजेपी का इतनी जल्दी फॉलोअर्स गेन करना ये साफ दिखाता है कि कुछ लोग जेन्युइनली चेंज चाहते हैं। अब मैं कुछ लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ मजे लेने के लिए ही गए हुए हैं प्रोटेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, गर्मी है, धूप में आप बहुत लेट आए हो, चलो कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, आप प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, तो आपकी अगर स्किन खराब हो जाएगी तो फिर आपका स्किन केयर रूटीन क्या रहेगा बाद में? ये कैसा इररेलेवेंट क्वेश्चन है मैम, इररेलेवेंट ही है। कितना इररेलेवेंट है ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए? मैम वो ठीक है, ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है वहाँ पे? सिर्फ जो मुद्दा है उस पर ध्यान दो ना। इस टाइप की रील बनाने पहुंच जाते लोग और बस अपनी वीडियो के लिए रेज बेट करने लग जाएंगे लोगों को। और कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने आए हुए हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नीट के अलावा कितने एग्जाम लीक हुए हैं। और हमारी मीडिया को भी कोई परवाह नहीं है, सारी चीजें वो कवर करते ही नहीं है, उनको बस टीआरपी की पड़ी है। अब मैं तुम्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो। Hundreds of people have turned out to the streets of Delhi today in support of the Cockroach Junta Party, or CJP. It started as a satirical political party launched by Abhijit Dipke, a 30-year-old Indian student who's currently studying in the United States. इस रिपोर्टिंग में तमीज, तरीका सब कुछ था जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें इंडियन मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत। इन्हीं सब हरकतों की वजह से रैंक 157 हो गई है हमारी। और ये चीज कभी भी न्यूज में नहीं दिखाएंगे, दिखाते ही नहीं है देश में चल क्या रहा है। और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि इनकी कमाई ठीक ठाक है, ये सारी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं। नेताओं की तारीफ करवा लो बस, और कुछ काम नहीं है इनके पास। न्यूज तो भाई साहब किसी भी चीज पे बना देते हैं लोग। एक मेलेडी के पैकेट पे आधे घंटे का एपिसोड निकाल देते हैं इन्होंने न्यूज का। सच्चाई दिखाना पसंद ही नहीं है इन्हें। डॉलर कितना महंगा हो गया, या फिर जापान ने हमसे आम लेना बंद क्यों कर दिया, ये सारी चीजें दिखाते ही नहीं है न्यूज में। अब कितना ही हल्ला मचा लो कि हम विश्व गुरु है ये वो, पर सैड रियलिटी तो ये है इंडिया बस पॉपुलेशन में ही नंबर 1 है। बट आई थिंक अनबायस्ड जर्नलिज्म एक चेंज ला सकता है जो कि सीरियस मुद्दे उठाए। ये बहुत जरूरी हो गया है अभी। फिलहाल तो खान सर को फैजल खान बोल के देशद्रोही टाइप की इमेज बना के दिखा रहे, पता नहीं क्या ही चल रहा है। रूलिंग पार्टी की तारीफ करते रहेंगे बस और कमियां छुपाते रहेंगे। फिर वही बात आ जाती है रूलिंग पार्टी पर, वो क्या कर रहे हैं, साफ बोलूं ईगोइस्टिक है सब। सवालों से डर जाते हैं और ज्यादा सवाल पूछो तो आवाज दबा देते हैं। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो चीज उनसे हैंडल नहीं होती ना, या फिर जो चीज में वो फेल हो जाते हैं, उस चीज को एड्रेस करना ही बंद कर देते हैं। और कोई सवाल पूछे तो ऑपोजिशन वाला हो जाएगा या फिर एंटी नेशनल। अब सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, उनको आंसर करने चाहिए। पर नहीं, आजकल तो राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम का एक्ट रोज पिट रहा है। सिंपल है, जितना सवाल से भागोगे उतना सवाल बढ़ेंगे। पर सच्चाई यही है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमसे वो टैक्स लिए ही जा रहे हैं, और टैक्स देने के बाद जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आज की डेट में हर पार्टी रिश्वत का लालच दे रही है हमारे को, कोई 2000 का, कोई 2500 का, जिसको फ्री बीज भी कहते हैं। अब बात यह है कि सबको अपनी सीट की परवाह है, पर अकाउंटेबिलिटी आई थिंक जो सरकार अपनी कंट्री के लिए अकाउंटेबल नहीं है ना, वो सबसे पहले देशद्रोही है। और यार अब तो लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि सही में चीजें गलत हो रही है। मैं तो यही बोलूंगा, स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न रेज करो, अपने रिलीजन को बाद में प्रोटेक्ट कर लेना। देश पहले होना चाहिए सबके लिए, तभी तो रिलीजन बचेगा। और सरकार का क्या है, वो तो आती जाती रहेगी।
ओवरऑल मैंने यही एनालाइज करा है कि यूथ में कुछ लोग पागल हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यार पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज़ है, प्लीज आंख बंद करके अपना मसीहा मत ढूंढो। और याद रखना हमें लिटरेट नहीं एजुकेट होना है, क्योंकि बस इधर तो लिटरेसी रेट को इंसान के नाम लिखने से मेजर किया जाता है और एजुकेशन को तो बेस्ट वेपन माना गया है। और एजुकेट हो गए तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। फिलहाल वही सप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं लोग। और मेरी नजर में जेंजी या फिर यूथ कॉकरोच नहीं है, उनको बस बनाया गया है पावर का मिसयूज करके। अब भले ही सीजीआई ने बाद में माफी मांग ली हो, पर अपने शब्दों का इस्तेमाल तो सोच समझ के ही करना चाहिए। और यार सोचने वाली बात है, और कोई इंसेक्ट नहीं मिला कॉकरोच के अलावा। बटरफ्लाई बोल देते हैं, लेडी बग बोल देते, और तो और भैंचोद कॉकरोच के नाम पे ही पार्टी बना दी लोगों ने। बाकी फिलहाल तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। डिस्कॉर्ड पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ाई करेंगे साथ में और उम्मीद करेंगे कि एग्जाम लीक ना हो जाए जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी भी 2 लोग पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मेरा तो मन नहीं है, फिलहाल मैं जा रहा हूँ न्यूज़ देखने। दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाई है, दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। स्लो लीजिए, पीछे पीछे आने दीजिए उनको। दीपिका पादुकोण जो आपको बता दें मर्सिडीज गाड़ी, ब्लैक कलर की गाड़ी